मैं इस पुत्र को लेकर के वापस मथुरा जाता हूं तो वहां भूखा सिंह बैठा हुआ है, वह मेरे पुत्र को नहीं छोड़ेगा। अब मेरे पुत्र को वैकुंठ नसेनी, हरनी वैकुंठ नसेनी, जाको सुमन कल से अति पापी, बंद करो, लड़के बाजे बजने दो। आपके सामने हैंड सैंड ये गवर्नमेंट आ चुकी है। अगर हंसोगे तो आपका मोरला आगे से पीछे के लिए फिट कर दिया जाएगा। अम्मा श्री श्री 1008 श्री महाराज अड्डा नरेश चांदाल खोपड़ी कंस की सवारी पधार रही है। लड़के बाजे बजने दो। जय शिव बहादुरों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने सारे संसार में दिग्विजय प्राप्त की। इस पृथ्वी पर जितने भी मल्ल थे सभी को मल्ल युद्ध में हमने परास्त किया। क्यों नहीं महाराज? प्रलंब भक चांडूर तृणाव्रत महासने, मुष्टिका दुबद पूतना केसी धैन कई, कागासुर बकासुर धैन का सुर प्रलंब का सुर सभी को जीतकर हमने अपने चरणों का दास बनाया है। क्यों नहीं महाराज? और इतना ही नहीं, और कितना? बलि पुत्र बाणासुर भी हमसे मित्रता स्थापित किए हुए हैं। आज हमारा यश सारे संसार में छा रहा है। जी महाराज। लेकिन हम इस मथुरा में आए हैं, संसार के लोग ये नहीं जानते कि कंस कहाँ के युवराज हैं। जी। उसके लिए हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं। बताओ शुभ कार्य क्या किया जाए? महाराज ऐसा करो, कोई बढ़िया सा भंडारा करो। खामोश जी। खरगोश किधर है? भंडारा करो। किधर है खरगोश? तेरा ही भंडारा करा दूं? नहीं तो ये नहीं तो फिर महाराज आपका नाम एक तरह और हो सकता है। कैसे? अरे 2-4 मर्डर कर दो इधर उधर। हमने तो ना जाने कितनों को मारा है, तभी तो जी हमारा नाम हुआ है। लेकिन हम कोई शुभ कार्य, अच्छा शुभ काम करना चाहते हो? अच्छा काम करना चाहते हैं, गलत तो बहुत कर लिए। तो महाराज ऐसा करो, जो आपकी जो बहन है ना देव की तो उसकी शादी कर दी जाए तो उससे आपका नाम भी हो। विदूषक जी जी। आज पहली बार तुमने कोई अकल की बात कही है। अरे बताता हूँ, बड़ा अकल का पुतला हूँ महाराज। तो बताओ, हमारी बहन देवकी के योग्य कोई वर बताओ। बर? महाराज बर नहीं हो तो पीपर। हसरे पप्पू के पापा। ये बर पीपल का क्या होगा? बल नहीं, आप कह रहे नहीं बल, तो बल नहीं मिले तो अरे बुद्धि के हिमालय, लड़की के लिए लड़का तो चाहिए। ओ ऐसा, लड़की के लिए लड़का, मौड़ी के लिए मोड़ा, दुल्हन के लिए दूल्हा। आई समझ में। तो सरकार कैसा चाहिए लड़का? अरे लड़का रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, ऐश्वर्यवान, धनवान, सर्वगुण संपन्न। और महाराज उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र 24 साल का तो कम से कम होना ही चाहिए। 24 का? तो अगर महाराज 24 का एक नहीं मिले तो 12-12 साल के 2 चलेंगे। खामोश।
पप्पू के पापा अम्मा। अरे एक बताओ, सुयोग्य बताओ। एक बताऊं? तो रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, बलवान भी होना चाहिए। ऐसा तो महाराज एक ही है। कौन है? पर महाराज उसमें एक कमी है, थोड़ी धन की कमी है। कोई बात नहीं, नाम बताओ कौन है? वो आपके मित्र वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी। अरे विदूषक वसुदेव को तो हम भली प्रकार से जानते हैं। जी महाराज, वो रूपवान भी हैं, गुणवान भी हैं, बलवान भी हैं, और वैसे भी हमारे पुराने संबंधी हैं। जी महाराज। तो ठीक है, वसुदेव के लिए हम सहमत हैं। तुम इसी समय बटेश्वर के लिए जाओ और वसुदेव को मैं बारात के सहित यहाँ मथुरा में लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जाओ। विदूषक जी कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं वसुदेव जी के लिए टीका लेके। अच्छा हाँ, अब देखो उधर शादी करके आएंगे अब हम। अच्छा, हाँ चलिए चलिए इसको साथ में ले लो। बोलो वसुदेव महाराज की जय, बोलो वसुदेव महाराज की जय। सर सही चापने वाली दिमाग को तेरे नाम का इस दुनिया में रोशन जिया दो। आज हो शुभ दिन हमारा, सब बलिए दरबार हो। हम तुझ दासों की चरणों में बंदना स्वीकार हो। आओ, हमको लगता है कि हम बटेश्वर आ गए। तो यहाँ कोई सेवक कहिए, आप मंत्री कहो इसलिए आयो। वसुदेव जी कहाँ हैं इस समय? महाराज दरबार में बैठे हैं। अच्छा, आपके महाराज दरबार में हैं जी। आप उनसे जाके बोलो मथुरापुरी से देश दीवान आपसे मिलना चाहता है। महाराज की जय हो। महाराज दीवान जी का आगमन हुआ है महाराज। हाँ आइए वसुदेव जी। सुनाइए, प्रसन्न रहो। आज हमारे यहाँ आपका पधारना सब प्रकार से मथुरापुरी में कुशल तो हैं हमारे मित्र। हाँ हाँ हाँ, वसुदेव जी आपकी कृपा से सभी भली भांति से आनंद है। कहिए आज कैसे आना हुआ? अरे आ गए वसुदेव जी, दिल कराया, हम बोले आज चलो बटेश्वर में ही घूमते चले आए। क्यों नहीं? अम्मा। आपका बटेश्वर में स्वागत है। हाँ इसीलिए आ गया, पर फिर में हम बोले कि कुछ कार्य भी कराएंगे। कार्य? हाँ, कौन सा कार्य है ऐसा? मैं आपके लिए लगन टीका लेके भी आया हूँ साहब। क्या कहा? जी, मैं आपकी शादी। आप हमारे लिए मांगलिक टीका लेकर के आए हो? जी। वो किसने भेजा है हमारे लिए? वो महाराज कंस ने भेजा है। नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे 6 विवाह पहले ही हो चुके हैं। अब हम विवाह नहीं करना चाहते। ए बब्बू के पापा, मैं मर गई। क्या हुआ? लो, अरे आप राजा महाराजा हो। अरे 6 हो गए राजा महाराजाओं के, 12 15 ब्याह हो जाते हैं। अरे और एक शादी कर लो। नहीं, हम नहीं करेंगे। लो, कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अगर इन पापा से तो वो बाबा बैठे ना, उनसे बोल दिया जाना कि बाबा शादी करोगे तो बाबा फटाफट पैंट में बुरशट पहन लेगा। अम्मा। अच्छा, यदि हम विवाह नहीं करें तो महाराज ने और भी कुछ हाँ कहा? सुनो, महाराज ने बोल दिया है सत्य कि अगर वसुदेव राजी से ब्याह नहीं करे नहीं तो अभी महाराज कंस की तलवार में अभी इतनी जंग नहीं लग गई है युद्ध देखो, के लिए। हम महाराज से युद्ध तो नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे अंदर इतना बल नहीं है जो कि महाराज कंस से हम सामना कर सकें। ठीक है, उन्होंने हमारे लिए मांगलिक टीका भेजा है।
तो हमें स्वीकार है। क्यों नहीं, मैं पहले ही तो कह रहा था। अरे शादी के लिए कौन मना करता है, कहीं बाबा से भी किया जरा। अरे बसते जी ऊपर ले मन सही कर रहे थे, भीतर तो लड़ुआ फूट रहे थे। ठीक है तो चले। बिल्कुल बारात चाहिए, तैयार कीजिए। ठीक है चलो। आइए हमारे साथ। छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला, ओ नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला के, सोच रहा हूँ ये अकेला खड़ा, इससे कोई नहीं मिल रहा, इससे मैं ही मिल लेता हूँ। आइए बसदेव जी, इस मथुरा में आपका स्वागत है। क्यों नहीं, कहिए यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? युवराज, आपके होते हुए हमें कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। जो संबंध हमने आपके लिए भेजा है, क्या वह आपको स्वीकार है? क्यों नहीं, आप हमारे लिए संबंध भेजे और हमें स्वीकार नहीं हो। विदुषक, हमारी बहन देवकी को बुलाओ, अभी बुलाता हूं। और गंधर्व रीति से दोनों का विवाह कराओ। ठीक है, सावधान, बुआ जी पधार रही है। सकुमार पिया प्यारी धीरे चलो री सकुमार, सकुमार पिया प्यारी धीरे चलो री सकुमार, सकुमार पिया प्यारी धीरे चलो री सको। बटेश्वर से राजा आए, बटेश्वर से राजा, ओ बटेश्वर से राजा आए, बटेश्वर से राजा आए, कर करके सोने श्रृंगार, श्रृंगार पिया प्यारी धीरे चलो री सकुमार, सकुमार पिया प्यारी धीरे चलो सकुमार। आइए बसदेव जी। शादी कराइए, विवाह कराइए विदुषक जी। आप भी कराता हूँ बुआ जी। अरे बसदेव जी किधर हैं? बसदेव जी को शर्म लग रही है। अम्मा, ओहो, ये बताइए हाथ कब से साफ नहीं किए? बड़ी बड़ी, अरे नाक मंडी फीटी सब। अरे ये बताइए हाथ कब से सफा नहीं किए? अरे ये तो बड़ा टाइट है। ये बताइए इतने टाइट क्यों है? ये क्यों, वीरों के तो टाइट ही होते हैं। टाइट होते हैं। ये भी तो हाथ है, ऐसे समझो जैसे माखन। मर गए रे, मर गए। अरे सवारिया भैया, अम्मा। बसदेव जी सुनो, आपके लिए मिट्टी के तेल के समोसा तैयार हैं और गुड़ की चाय तैयार है। अब मैं 1 और 2 3 बोलूं ना तो जोर से ताली बजाना। बसदेव जी आप तैयार हो जाओ, अपने हाथ पांवों को निकाल के बुलाइए। हाँ, 1 2 और ये 2.5। अरे जल्दी क्या है? देखो लड़का लड़कियों को जल्दी नहीं है, बारातियों को बहुत जल्दी पड़ती है। अरे आपके लिए समोसा आ रहे हैं, हलवाई लग रहा है, गरम गरम सेक रहा है, गुड़ की चाय बन रही है। आपको जो सर्दी लगी सब दूर हो जाएगी, उसमें अजमान डलवा दी है। आपके अपने अपने हाथ साफ निकालो, पीछे वाले तुम भी निकालो, निकालो
सब, और कोई रह मत जाना, जो रह जाएगा उसको समोसा नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें मत। 1 2 और ये 3। विदु साहब, जी जी, विवाह कार्य में कोई कमी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं हुआ है। हम अपनी बहन देवकी को दहेज देना चाहेंगे। क्यों नहीं? और दहेज भी इतना देना चाहेंगे, भूतो न भविष्य की। ना तो आज तक किसी ने दिया हो और ना ही आगे कोई दे सके। सूची तैयार की जाए। दाहिज दियो जी अनेक विधाना, है गजरथ पटभूषण नाना। इनसे मिलो, बताओ हम इधर करें, टेबल नीची हो गई। अरे मेरे बेटे ऊंची हो, खड़ी हो, अरे खड़े हो, घोटुओं पर हाथ रख। ऐसे, अब सुन, ऐसे आ, इस नकलों को नीचा कर, उस गोरा को ऊंचा कर, और इस नकलों को इधर कर, उस गोरा को इधर कर। अच्छा लिखो। वो फ्री के तो मेरे बेटे इतनी छोड़ देता है। बोलो महाराज। चतु है सदम पारवरम गजानाम हेममाल नाम अश्वानाम युथम सार्थम रथा नाम च त्रिकटशतम। ये क्या हुआ? करतम करतम 400 हाथी। ऐसे बोलो, 400 हाथी। मैं सोने की अंबारियों से सुशोभित। या में 400 हाथी बगैर सूंड वाले। बगैर सूंड वाले? जी महाराज। वो कौन से हाथी वो होते? महाराज गहरा हाथी होते हैं, लड़ाई में काम आते हैं। चलो ठीक है, लिख लो। हाँ, मैं बुद्धि का बड़ा तेज हूँ, आगे चलता हूँ। अश्वानाम युथं सार्थम रथा नाम च त्रिकटशतम। 1800 रथ, वह 1800 घोड़े। 1800 रथ, इसमें 800 रथ बगैर पहियों वाले हैं। बगैर पहिए वाले रथ कौन से होते हैं भाई? वो सरकार, वो उड़ने वाले विमान, वो बगैर पहियों के चलते। चलो। दासी नाम सकुमार ने दोहे सते समलम कृतम, दोहे त्रे प्राराब्ध जाने दोहते बत वक्तला। 200 दास तथा 200 दासियां। 200 दास, 200 दासियां और 200 घासियां। ये घासियां? घासियां क्या है? वो सरकार, ये घास खोदने वाली चाहिए। घोड़ा दे रहे हो, ऊंट दे रहे हो, ये घास क्या मैं खोदूंगा, आप खोदोगे? घास या घास ही खोदेंगी। वाह, चलो ठीक है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना हीरे जवाहरात का। एक खजाना चांदी का, एक खजाना सोने का, एक खजाना हीरा जवाहरात का, एक खजाना एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम। ये क्या होता? सरकारी लोहे का। क्यों? क्या कोई शनि का दान करना है क्या? अरे नहीं सरकार, बस लोहा किस लिए? अरे बस देवी राजा महाराजा है। अरे हथियार क्या, सोने चांदी का, हीरा पन्नाम से बनेंगे। हथियार तो तलवार है, भाले है, लोहे से ही बनेंगे। मैं बड़ा विवेकदार हूँ महाराज। भूमि दान भी इस विवाह कार्य में किया जाता है। तो हम अपनी बहन को, बटेश्वर से लगा हुआ है जलेश्वर, जो कि हमारे अधीन है, आज से हम उसे बसदेव को दान में देते हैं। वहां का कर आज के बाद वसुदेव जी लिया करेंगे। उसका कर्ज अब हम नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। बसदेव जी का फुल अधिकार है। बार बार वसुदेव जी का सेवक हमसे मिलने के लिए आता है। क्या बात है विदूषक? चलो चल करके देखते हैं। एक बार वसुदेव जी से मिलना चाहेंगे। क्यों नहीं? आओ। सावधान, बसदेव जी पधार रहे हैं। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन।
आइए बसदेव जी, कहिए क्या बात है, क्या कष्ट है, हैं? बताइए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। सुनो तो सही, बताइए। अपने महाराज से कहो कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या खाना चाहते हो, बोलो वही मिलेगा ना आपको खाने में। आप केवल बोलने की देर है, केवल आने में देर। अरे भैया, खाना नहीं चाहते, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, नहाना चाहते हो, बोलो गर्म पानी से नहाओ या ठंडे पानी से, बोलो अभी बनाता हूँ। ऐसे लगो, गर्म पानी लेके आइए फटाफट। अरे नहाना नहीं, यहाँ से अपने घर के लिए जाना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं। अच्छा, जाना चाहते हो। ओ ऐसी में यानी कुछ खाना चाहते हैं। महाराज की जय हो। क्या हुआ? बसदेव जी कह रहे हैं कुछ हम अब यहाँ से कुछ मिल लो। वसदेव, क्या बात है, हम विवाह कार्य में इतने व्यस्त रहे कि आपसे मिल नहीं पाए। युवराज, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या वसदेव जी? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अब तक तो हम इस विवाह कार्य में व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं दे पाए, लेकिन अब विवाह कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ दिन और आप यहाँ रुकिए। अभी आपने देखा ही क्या है, आप मथुरा बहुत दिनों के बाद में पधारे हैं। आप हमारे मथुरा में हमारे पहलवान सल दो सल मुष्टिक चांडूर बड़े दिग्गज पहलवान हैं। हम आपको उनकी कुश्तियां दिखाएंगे, आप देखेंगे ना तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारा यमुना बाग, ओए 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 वाह, यमुना बाग की शोभा, नंदन वन भी उसके आगे फीका दिखाई देता है। सायंकाल के समय नौका विहार करने का आनंद हुआ गजब हो जाता है। वसदेव जी, आप इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं? मित्रवर, आप तो जानते हैं कि विवाह के बाद, अरे अभी आपने देखा क्या है, अरे अभी तो चूहे और बिल्ली की लड़ाई दिखाएंगे और एक लड़ाई बंदर की और कुत्ते की दिखाएंगे। अभी क्या समय, और एक लड़ाई हम भी दिखाएंगे, हम कैसे फेंक फेंक के लड़ते हैं। युवराज, अभी आप कह रहे थे कि मल्ल युद्ध, घोड़ों की दौड़, अब हमारा संबंध आपसे बन चुका है। अब हम आते जाते रहेंगे और फिर आपको तो विदित है कि विवाह के पश्चात आप कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वे घर पे ही जाकर के पूर्ण होते हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। वसुदेव जी, आपका कहना तो यथार्थ है, लेकिन हम क्या करें? हमने अपनी बहन देवकी को बड़े लाड़ और प्यार से पाला है। आज तक कभी उसकी आंख में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज जब वो यहां से विदा होगी तो बहुत रोएगी। और ये कंस रक्त का समुद्र देख सकता है, पर अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसके लिए मैंने एक विचार किया है। कहो। क्यों ना मैं आपको अपने रथ में बिठा करके, आपके रथ का सारथी बन करके कुछ दूर तक विदा करने के लिए चलूं, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? अरे इससे बढ़कर के हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? जो मथुरा मंडल का राजा है और वह स्वयं हमारा रथवान बनकर के हमें विदा करने के लिए जाएगा, क्यों नहीं चल सकते हैं? आप चलने की तैयारी करें। विदु साहब ऐसा कहते हैं कि यो तो पर कन्या की भावरे किसके घर पड़ती नहीं, और कौन सी चौखट जो कि बंधनवार से सस्ती नहीं। आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं जो कि रथवान बनूंगा,
अपनी बहन देवकी को पहुंचाने मैं स्वयं ही चलूंगा। हमारे दिग्विजयी रथ को तैयार किया जाए और सेनापति से कहो मार्ग रक्षा के लिए सेना का प्रबंध किया जाए और तुम सब भी हमारे साथ चलो। आओ पीछे चलो। इधर कंस अपनी बहन देवकी से मिल रहा है। काहे को ब्याई विदेश, अरे लकिया सावधान, बुआ जी पधार रही है। मोरे काहे को ब्याई विदेश, अरे लकिया बोल मोरे काहे को ब्याई विदेश। भैया बहन आप देवकी, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो भैया? बहना तू तो भली प्रकार से जानती है कन्या को संसार में होलो ही दुख रूप और घर में को न रख सके रंग को हो या कन्या धन इस संसार में पराया धन होता है। इसे अपने घर में सजोकर कोई रख नहीं सकता, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई गरीब हो। मेरी बहन, मैंने तेरा संबंध कहीं दूर नहीं किया, इसीलिए अपनी राजधानी के निकट ही तेरा संबंध किया है। और वसुदेव हमारे पुराने संबंधी है, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। जब कहेगी तब मैं तेरे समीप आ जाऊंगा बहना। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकती भैया। बहन तू घबरा मत, चिंता मत कर, इस प्रकार से विलाप न कर। जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, तेरे बिन भैया मैं, ओ तेरे बिन भैया मैं कैसे रह पाऊंगी, तेरे बिन भैया मैं कैसे रह पाऊंगी। अरे आएगी याद में रो रो मर जाऊंगी, आएगी याद भैया रो रो मर जाऊंगी। भूले न जाना, भूले न जाना, जल्दी बुलाना, जल्दी बुलाना। कसम है मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, ओ बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया। कैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, ओ जैसे प्यार करती है बछड़े पे गैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया। भूले न जाना, जल्दी बुलाना, भूले न जाना, जल्दी बुलाना। कसम है मेरी जाती है भैया
बहना तेरी जाती है भैया, बहना तेरी। अपनी बहन को बड़े तुम्हारा डर नहीं मुझको, तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर सारे जगत का है, उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। अरे सीख, छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख ले मूर्ख। हाँ, ये सिखाएगा हमें, ये सिखाएगा जो खुद ही नहीं सीख पाया है अब तक है? अरे ये क्या सिखाएगा, हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे इसे। अरे ओ बलिदान के बकरे, हमें लगता है कि ये म्यान से निकली हुई तलवार तेरा ही रक्त पिएगी, तुझे मरने का डर नहीं? अरे मुझे कोई डर नहीं है। तो नहीं है तो मर जा, फिर क्या करता है? चल! ये क्या किया? क्या पी पी कर रहा है? भरे हुए समाज में एक सच्चे सेवक का वध कर दिया। हे और नारायण, डालो बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी, चलो। हे नारायण, ये क्या हो रहा है? अरे पुत्र, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू मेरा ही पुत्र है? संसार जानता है पिताश्री, मैं ही आपका लायक सुपुत्र हूँ। तो ये भी जानता होगा कि पुत्र का क्या धर्म होता है। सब कुछ जानता हूँ, सब पिता का भी धर्म जानता हूँ और पुत्र का भी धर्म जानता हूँ। पुत्र का पिता का धर्म होता है अपने संतान का लालन पालन करे, पढ़ाए लिखाए, उसे सुयोग्य बनाए, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाए। ये पिता का कर्तव्य होता है। और पुत्र का कर्तव्य तो यही है पिताश्री, जो मैं इस समय आपके साथ कर रहा हूं। और प्रत्येक पुत्र को हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिसका बाप बुढ़ा हो जाए उसे कारागार में डाल देना चाहिए। इतना ही नहीं, भरी हुई समाज में मस्तक से मुकुट उतार करके उसको अपमानित करे। बिल्कुल। अरे पुत्र, पिता पुत्र के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। समझ, दिल का टुकड़ा बलिहार उस पर जाता है, लड़ाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, बनाता राज है उसको। अरे भगवान, ये बुढ़े पिता के साथ में देखो सत्कार है, देखो पुत्र, ये तूने अच्छा नहीं किया। बूढ़े पिता का शाप है, तू चैन न पाए, तेरी करनी का फल तुझे इस जग से मिटाए। जिस पर बहन पर तू शस्त्र है उठाए, उसी का पुत्र तेरा अस्तित्व मिटाए। ले जाओ बुड्ढे को, ले जाओ। उम्र हुई 60 और बुद्ध हुई नाठा। ले जाओ, खींच के ले जाओ। चलिए। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, हाँ। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए वह गर्भ में जो ऐसा कुपुत्र हो। अरे जेलियों को सुनाना ये तराना, यहाँ नहीं चलेगा कोई भी बहाना। ले जाओ ले। अबे सुनो नौजवानों, सबको ऐसा ही करना चाहिए। जितने हैं 60 साल से ऊपर, सबको जेल में बंद कर दो, क्योंकि इनकी बुद्धि सुचाती है। देख रहे बाबा के हाथ कहीं जोर की बुद्धि सुचा गई। अरे जाओ, ताला लगा, क्या बुड्ढा भाग नहीं जाए। पुण्य वसुदेव कहो खैर जोरी, पुण्य वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विवेक मोरी। युवराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ, आप उससे ध्यान देकर के कहो वसुदेव, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रथा देव की को जिन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। आप देवकी को वृथा में ही क्यों मार रहे हैं? आपका काल देवकी तो नहीं, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेकर के आएगी आपका काल वो है। क्या वसुदेव, हाँ। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देवकी को वृथा में नहीं मार रहा हूं। नीति का कथन है,
वृक्ष फले जही विष फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विष के फल लगते हो, चतुर व्यक्ति का कर्तव्य है उस वृक्ष के फलों को नहीं, उस वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ना वो वृक्ष होगा, ना उस पर फल लगेगा, ना उसे कोई खाएगा और ना ही कोई मरेगा। यदि वही कार्य मैं कर रहा हूं। मेरे काल रूपी फल को जन्म देने वाली वृक्ष ये देवकी है। न होगा लोहा तो बनेगी फिर छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी दुनिया में देवकी तो जनेगी काल फिर कैसे। युवराज, यदि कोई उपाय बता दिया जाए तो कैसा रहेगा? उपाय? हाँ। उपाय क्या होगा? मैं आपको उपाय बताता हूँ। बताओ। सब सुतिया के हम सो लीजे, सब सुतिया के हम सो लीजे, ओ जीव दान अब या को दीजे, जीव दान अब या को दीजे। आप कह रहे हैं कि देवकी को मार दो? नहीं, आपका काल देवकी नहीं है। देवकी के जो पुत्र हैं वह आपका काल है। तो मैं आपको यह बात बताता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेकर के आएंगी, आप मुझसे एक एक कर करके ले लेना। हाँ, मुझे क्या कोई बच्चा समझ रखा है? अरे इस संसार में ऐसा कोई निर्दयी पिता नहीं होगा जो अपनी मासूम सी संतान को किसी सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके आगे जाकर के परोस देगा। मुझे विश्वास नहीं होता। युवराज, आपने सत्य ही कहा है कि ऐसा संसार में कोई पिता नहीं है जो अपने संतान को एक भूखी सिंह के सामने डाल दे। परंतु हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि बहुत से पिता ऐसे हैं बेटों पर बल जाते हैं, मगर हम वो क्षत्रिय हैं, अपनों का ही रक्त बहाते हैं। आप कह रहे हैं विश्वास, तो मैं विश्वास दिलाता हूं। ये दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि के राजा चंद्रदेव को साक्षी मान करके कहता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेकर के आएंगी, मैं आपको दूंगा। देंगे 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 देंगे। तो ठीक है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। कहो। जब तक देवकी की 8 संतानें नहीं हो जाती, तब तक आप दोनों को हमारी कठिन कारागार में रहना होगा। क्यों नहीं? स्वीकार है? स्वीकार है। मैंने आपको वचन दिए हैं। क्यों नहीं? हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये परमात्मा गवाह है, अनित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। है धर्म पर बलिहार सब कुछ, ये धर्म पर बलिहार सब कुछ है। बात क्या बड़ी, अरे धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी, अरे धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंसकर हथकड़ी। विदुषक, डालो इनके हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार के लिए। आए बेचारे मेहमान खाने, चलिए थे खाने। मैंने पहले ही मना की थी कि शादी मत करना, क्योंकि शादी में होती है बर्बादी। तारे नार तेरे करम गत। बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम ताला बंद। एक बार देखना चाहेंगे। आओ। फाटक खोलो। तारे नार तेरे करम गत, तारे नार अरे वाह, वाह रे वाह। समय बड़ा प्रबल होता है। ये समय
कुछ समय पूर्व ये वसुदेव और देवकी, जिनके स्वागत सम्मान के लिए ये पूरा शहर अपनी पलकें बिछाए हुए खड़ा था, लेकिन वही वसुदेव और देवकी एक महान अपराधी की भांति कठिन कारागार में पड़े हुए हैं। जिस समय मैं अध्ययन करता था उस समय मैंने एक इतिहास पढ़ा, और वह इतिहास था नरश्रेष्ठ राम का। समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय जब आया दशरथ पर तो लाखों कष्ट झेले थे। समय बड़ा प्रबल है जग में, जो कराता काम जंगी का। समय आया हरिश्चंद्र पर तो भराया नील भंगी। बंद कर दो ये सब। फटाफट करो, फट विदूषक, अब हम मथुरा के राजा बन चुके हैं। जी जी नियम संशोधन किए जाते हैं। जी। आज से पहले हमारे पिताजी के राज्य में यहां बहुत कुछ होता रहा है, जी। लेकिन अब नहीं होगा। अवतार हुआ मेरा जग में, ये पर्चे घर घर बंटवा दो। वेद पुराणों के अंदर बस मेरी ही महिमा छप। जो मूर्त न पूजेगा मेरी, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। अरे दीवारों में चुनवा कर बदला सभी चुका लूंगा। मुनादी कर दो, आज के बाद इस मथुरा राज्य में होम, यज्ञ, ताप, पठन पाठन, नियम, संयम, यज्ञ अनुष्ठान सभी बंद कर दिए जाएं। बिल्कुल। जहां भी मंदिर देवालों में पूजा होगी, या तो भगवान शिव की होगी या फिर इस कंस भगवान की होगी। कोई भी तिलक छाप लगाता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। जाओ, मुनादी कर दो। होगा। सुनिए जनाजी वाला, क्या कहता है मुनादी वाला? ढपको ले लो जरा। सुनिए जनाजी वाला, क्या कहता है मुनादी वाला? आज से जो कोई करेगा धर्म, हम उसका फोड़ देंगे लठ से करम, और जो कोई करेगा पाप, हम उसके बन जाएंगे बाप। आज से पुराना कानून खत्म, नया कानून शुरू। हमारे पहले बड़े बूढ़े जाने के लिए चलते थे बैलगाड़ियों में, अब बैलगाड़ी काम खत्म, अब चल गई हैं मोटर, घूमने के लिए एक स्कूटर। और पहले हमारे बड़े बूढ़े खेतों में चलाते थे हल, अब हल नहीं, अब चल गए हैं ट्रैक्टर। और खाने के लिए टमाटर, मटर, ये सब सब्जियों में चल गई है। कुछ समय के बाद में वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर के आए। जनता को बहुत खुशी हो रही है, कह रही है महाराज कल से हा 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 हा। अम्मा, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव तुरंत चलो आयो, ले वसुदेव तुरंत चलो आयो। दीवान, जी जी कहिए क्या बात है? अपने महाराज से जाकर के कहो कि वसुदेव जी मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते? क्या काम है सर? महाराज से जाकर के कहो कि जेल में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र हो गया? और एक बड़ी फुर्ती की। अम्मा, महाराज की जय हो। बोलो। महाराज, बड़े खुशी का समाचार है।
तो फिर क्या करूं? महाराज बड़ा खुशी का समाचार है। क्या करूं? क्या करूं? और ये खबर छपवा दो अखबार में, ओ लड्डू बटवा दो बाजार में। ओहो आहा आहा ओहो महाराज बड़ा खुशी का पहले लड्डू बटवाए जब बताओ। लड्डू बटवा? हाँ। ऐसा क्या समाचार लेकर के आया है? अरे सरकार कुछ पूछो ही मत। इसमें नहीं। महाराज आप समझ लो मामा बन गए, मैं नाना बन गया। खामोश! खरगोश पकड़ो उधर गया। अरे हम मामा बन गए तो तू नाना कैसे बन गया? सरकार बसदेव जी पर हो गया प्रथम। अच्छा तो हम मामा बन गए जी और मैं नाना बन गया। तू हमारा बाप बनेगा क्या रे? लाओ बसदेव को बुलाओ। महाराज की जय। लाओ पुत्र हमें ला करके दिखाओ। मैंने अपना वचन दिया था आपको, अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आया हूँ। बालक देख कंस हंस दीनो, 300 कछु अपराध न कीनो। अरे 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 देखो देखो तो सही। अरे देखो कितना प्यारा लगा। इसकी आंखें तो देखो। ओ हमें देख करके हंसता है। कितना मासूम है। यदि मैं इसमें एक फूंक मार दूं तो ये सीधे आकाश को उड़ जाएगा। और इसे देवताओं ने मेरा काल घोषित किया है, लेकिन ये तो प्रथम है। खोल कर आंखें तो देखो, ये अबोध अजान है, इसको नहीं अभी अच्छे और बुरे का भान है। मांस का एक लोथड़ा बच्चा है, बिन खिला एक फूल है। इसका वध करना अन्याय अपराध और भूल। ले जाइए बसदेव जी ये अपना सुंदर लाल। मुझे डर है अष्टम गर्भ का, वो देना तत्काल। आप इसे ले जाओ और इनका लालन पालन करो। तुम्हें भी खिलाना है? नहीं नहीं, तुम्हें बच्चे खिलाने का बड़ा शौक है, लो खिलाओ। मुझे बच्चे, अरे मेरे पप्पू। सरकार शकल तो कुछ आपसे मिलती है, मूंछ मेरी जैसी है कुछ। ओ लाला लाला ललमुनिया, लाला खिला सब दुनिया, लाला की अम्मा गई कसम, लाला कर अम्मा। क्या हो गया? खराब कर दी। ओहो कोई बात नहीं, झाड़ दो इसको। ले जाओ बसदेव जी पुत्र को। सारी लिपस्टिक ही खराब कर दी। कहिए महाराज। कैसा किया? ये तुमने बहुत अच्छा किया, और मैंने बसदेव जी से बोल दिया है कि 100 ग्राम मेरी तरफ से इसे दूध पिलाना, जिससे ये तगड़ा हो जाए, और फिर अखाड़े में 2-2 हाथ मामा भांजे के होने। इधर कंस के मन में दया आ गई और बच्चे को लौटा दिया। नारद जी कंस की बुद्धि को फेरने के लिए पधारे। जय जय नारायण 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 हरिहर नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण महाराज की जय। सभी मिलके जोर से जय जय धुनी बोले। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आहा हा हा। देखो कितना सुंदर ये मथुरा मंडल है। धन्य है इस मथुरा मंडल के लिए।
कितना सुंदर है, पावन पवित्र नगर है। परंतु यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। उसका पुत्र देखो क्या करने लगा है। धन्य है इस कंस के भाग्यों के लिए, जो कि कंस के कारण से ही भगवान नारायण का अवतार होगा। परंतु ये क्या देख रहा हूं, कंस के हृदय में दया रूपी अंकुर प्रकट हो गया है। और नीति कहती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम ज्ञानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की वृद्धि नहीं होती, तो भगवान नारायण को ही आना पड़ता है अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो राजा कंस यदि दया करता रहा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। चलता हूं, इस कंस की बुद्धि को फेरता हूं और जितना भी हो इस पर अत्याचार करवाता हूं। नारायण 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 नारायण। ऋषि नारद हरि कंस पे लिए हस्त कर भी, ऋषि नारद कंस पे लिए हस्त कर भी, हरे गुण गावत गोविंद के आए परम प्रवीण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। प्रसन्न रहो। कहो, राजा महाराज कंस इस समय दरबार में है। दरबार में महाराज। तो उनसे खबर करो कि देव ऋषि नारद जी उनसे मिलना चाहते हैं। ए विदूषक, विदूषक, वो मेरे बाप के बेटे, ये बताइए ये पेट है या प्लेटफार्म? प्लेट आया करा धूम से सीना धर दिया। प्लेटफार्म है ये। अच्छा, ये प्लेटफार्म है। ये बताइए क्या बात है, क्या पता, ये क्यों हल्ला बोल रहा है? या ड्यूटी देने आते हो या सोने के लिए आते हो? तू किस लिए खड़ा है? मैं तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर, हमारे ऊपर ऑर्डर पेल रहा है 2022। ये बताइए क्या काम है? रस्सी बाल्टी आई है। रस्सी बाल्टी आई है? हाँ। हजरत रस्सी बाल्टी को मैं यहाँ क्या करूंगा? किसी कुएं पे पटक दे, उससे पानी, ये लोग सब पानी पिए करेंगे। कुआं है ही नहीं, नल है। नल है तो नल पर रख दो। कहाँ पर है रस्सी बाल्टी? रस्सी बाल्टी? आप कह रहे थे ना। हाँ, जैसा राजा है ऐसी प्रजा है। अरे भाई, रस्सी बाल्टी नहीं, तो देव ऋषि नारद जी, नारद जी। विदूषक खड़ा हो। ये बता, मेरे बाप के बेटे, मेरा मत्था खराब है या तेरा का मत्था खराब है? घर जाता हूं तो घरवाली चैन नहीं लेने देती है। विदूषक जी नॉन लाओ, विदूषक जी काजल ने बैठो, विदूषक जी अब की बिंदी ना है, विदूषक जी अब की लकड़ियां खत्म है, विदूषक अब सिलेंडर खत्म है। और यहाँ आओ तुम दीवान जी, दीवान दीवान जी, क्या बात है, क्या बताइए? तुम्हारे देवर आए हैं। देखियो भैया, अरे देखो, ये बताइए मैं औरत हूँ या मर्द हूँ? दोनों चीज हैं। दोनों चीज तुमको कैसे लग रहा हूँ? ये बताइए मेरे बाप के बेटे, दोनों चीज कैसे लग रहा हूँ? बीच में से औरत और ऊपर से मर्द। अच्छा, ऐसे लग रहा हूँ? कह रहे सुन मेरे बाप के बेटे, जीवन में एक बात ध्यान रखना। क्या? स्त्रियों के तो कभी साले नहीं होते हैं। अच्छा। और मर्दों के कभी देवर नहीं होते। जाके देख, तेरी मम्मी का देवर होगा, हैं? मुझसे कह रहा देवर, और तू हट, मैं जाके स्वयं देखता हूँ। गुरुदेव, प्रसन्न रहो, आनंद करो। वाह, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा।
कोरोना चल रहा है दूर से ही। आपके महाराज हैं सब? जी जी, दरबार में ही है। खबर कर दो उनसे मिल। ए फाटक खोलो जल्दी। दीनानाथ दयाल के शंभु होए सहाय, हरि ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। महाराज शंकर दीन दयाल के हो यदवीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। महाराज जिनकी थी इंतजारी वो आए बेसवारी, देव ऋषि का नारद जी का आगमन हुआ है। बोले गुरुदेव महाराज। करता हूँ ऋषि राज में प्रणाम। भगवान शिव बढ़ाएं आपके यश और प्रताप। धन्य दोनों के माई और बाप को। ऋषि को देख प्रणाम अति कीनो, विराजिए बैठन को बरियासन दीनो। बैठेंगे भी, परंतु मेरी कुटिया से जब से आए हो मथुरा मंडल में तुमने क्या काम किया, सब शुभ समाचार सुनाओ। गुरुदेव, जिस दिन से आपने दीनी अखे तलवार है उस दिन से मैंने झुका दिया सारा संसार है। गुरुदेव भगवान, जब से मैं आपके यहाँ से आया हूँ तब से लेकर के आज तक मैंने जो काम किए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने मथुरा में आने से पूर्व इस सारे संसार में दिग्विजय प्राप्त की। दिग्विजय प्राप्त करने के बाद जब मैंने मथुरा में प्रवेश किया तो मैंने देखा हमारे यमुना बाग में ये संत ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, उन्हें यज्ञ करता देख मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत। हाँ गुरुदेव, और उन ब्राह्मणों की तो मैंने सिखा ही कटवा डाली। होना चाहिए, होना चाहिए। पोथी पन्ना सब हवन कुंड में स्वाहा करो। बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में संपन्न किया। अच्छा, बारात लेके आई यदुवंश लोग सारे, शुभ लग्न जान फेरा वसुदेव साथ डारे। विवाह देवकी का कर चला उसे में पहुंचाने, आकाश घोष ये हुआ कंस, तू होनहार को क्या जाने। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इस देवकी का पुत्र अष्टम कंस तेरा काल। काल का शब्द सुनते ही गुरुदेव मैंने सोचा अपनी बहन का वध कर दूं, क्यों विष की बेल फले फूले, जड़ से ही इसे खत्म कर दूं। मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव ने बचा लिया। उन दोनों को मारने के लिए तैयार हुआ तो पिताजी आ गए। अच्छा, हाँ, बड़ा उपदेश किया उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। बहुत अच्छा किया। हाथों में हथकड़ी डाल कारागार में डलवा दिया। नारायण नारायण, लंबी यात्रा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। उसके बाद पुत्र सभी दे देने को जब बहनोई ने वचन दिया, दे प्राण दान दोनों को मैंने बंदी गृह में बंद किया। कुछ समय के बाद मेरी बहन देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुदेव, उस पुत्र को देखकर मेरे हृदय में दया, और फिर मैंने भी सोचा कि मेरा जो काल घोषित किया गया है वो 8वां है, तो फिर मैं इस प्रथम बच्चे की हत्या क्यों करूं? इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नारायण नारायण, यही भूल हो गई। हाँ? ये आप भूल कर गए। गुरुदेव, ये मैंने कहा भूल कर दी? सुनो, जो वह प्रथम ही आयो, हरि जो वह प्रथम ही आयो होई, देव चरित्र जाने नहीं कोई। अरे देव चरित्र जाने नहीं कोई। राजन, देवताओं की गति मति को कोई नहीं जान सकता।
क्या वो 8वां लाल पहले आ गया हो? क्या गुरुदेव, हाँ। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे 8वां पहले क्यों विदूषक? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। 7 के बाद ही 8 आता है। देख लो पहले गुरुदेव। कैसे? पहले नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले भी आ सकता है। 7 के बाद ही आता है। अरे नहीं, तो कैसे आएगा? हमको देवताओं की वाणी गोल है, उनकी वाणी कोई नहीं समझ पाता। 8 लकीर जाएंगे। खेच दिखलाई, गिनतिन में सब 8 आई। विदूषक, ये जो 8 उंगली है, इनको गोलाकार करके दिखाओ। अक्षदल कमल बनाओ उंगलियों का। ये हाँ गुरुदेव। वसुदेव के 8 पुत्र हैं। अच्छा, ये मेरी उंगली है। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए। नहीं वो भी ठीक कह रहा है। हाँ, तो ये अब गिनिए कौन सा 1 है, कौन सा 8 है। इधर आओ विदूषक। देखिए गुरुदेव, 7 के बाद ही 8 आएगा। बाद आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब यहाँ से गिने। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। नारायण, 1 2 3 4। सभी गिनतिन में सब 8 आई। गुरुदेव, ये तो सभी 1 है और सभी 8 है। 8 है। इसका अभिप्राय यही हुआ, वसुदेव की 8 संतानें ही वध करने के योग्य हैं। अब ये नहीं कहेंगे तो ठीक है गुरुदेव, अभी आप विराजिए। मैं आपके सामने ही वसुदेव की उस संतान को पटक करके मारूंगा। अरे नहीं, हम नहीं देख सकते ये। नहीं नहीं, देखना पड़ेगा नहीं गुरुदेव। नहीं, हम नहीं देखेंगे। अच्छा, तो नारायण, जा। नारायण, नारायण। अरे ऐसा है, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते जाओ। नाश्ता से नहीं है कोई वास्ता। अरे कुछ आलू वालू का जूस, नहीं कोई। करेला का जूस पी जा। नारायण है, नारायण है। क्यों नहीं? पानी में तो आग लगा दी, अब बस देश राय खींचनी बाकी है। भजन करो, नारायण है, नारायण। बालक फेर मंगायो, बसदेव जी का बालक समझ दरबार में पधारना हो। क्षण बालक फेर मगायो, वसुदेव तुरंत जलवायो। लाइए वसुदेव, अपना पुत्र हमें दीजिए। जा सकते हैं आप। यह है मेरा काल, जिसे देवताओं ने घोषित किया गया है। क्या सोच रहा होगा? बच गया, खुश हो रहा था, है? लेकिन अब नहीं, अब नहीं बचेगा तू। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। संभाल अपने आप को। जय लियो मूर्ख, पटिकट गाई, पटिकट भयो बिना परमाही। अरे अरे, कोई उठाने वाला है? अरे इसे उठाओ भाई। अरे हाथों को पकड़ो भाई। इतना गिरा हुआ है तो नहीं तू, फिर भी गिर जाता है। महाराज कुछ पूछो ही मत। क्यों गिरा? क्या अरे हुआ? क्या क्या तुमको पता नहीं है? मेरे हार्ट अटैक की बीमारी है। किसकी है? हार्ट अटैक की। हाँ तो फिर? अरे आपने जो ये कर रहे हो नहीं, ये सब अच्छा नहीं कर रहे। अरे समाज के आगे आप बाल हत्या कर रहे हो। किसी माता का दिल हिल गया, किसी बाप का दिल हिल गया, तो आपको महाराज। तो सुनो, कारागार के अंदर एक विशाल शिला रखवाओ। जी क्या कर रहा है मेरे बाप के बेटे? उस शिला पर रखकर पटक पटक कर मैं उन बच्चों को समाप्त करूंगा। क्यों नहीं? ये अच्छा जेल है। पर कितने पहरेदार हैं? महाराज 10,000 है। 10,000 योद्धा है। जी पहरा सजग और सशस्त्र होना चाहिए। क्यों नहीं? चलो ए पहरेदारों, सावधान हो जाओ सब। महाराज का आदेश है क्या? कि पहरा सतर होना चाहिए। अगर पहरे में कोई गड़बड़ी हो गई, हाँ। मेरे बेटे गलती तुम करोगे, सजा मुझको मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। अम्मा मेरी रक्षा करो। मैं ऐसे या रोक
को नहीं देख सकूं। हे भूदेवी, चिंता मत करो, ये भार हम दूर नहीं कर सकते। हम की कोई भी देवता सामर्थ्यवान नहीं है जो कि आपके भार को दूर कर सके। हाँ, भगवान नारायण इस समय क्षीर सागर में सो रहे हैं। सभी देवता चलो और क्षीर सागर में भगवान नारायण को पुकारो। मेरी डगमग डोले नैया, अरे बाके की भैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया, अरे बाके की भैया, अवतार लो, अवतार। तुम ही धर्म की नैया बनाई, नैया बना के जग में चलाई। अब तो पार लगैया, अरे बाके की भैया, अब तार लो, अब तार लो, मुझे तार दो, हमें तार दो। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जय हो। दीन बचन जब धेनु पुकारी, भई गिरा नव मंगलकारी। हे भगवान, ये माता पृथ्वी गौ का रूप बना करके आपको पुकार रही है। ये राजा कंस बाल हत्या कर रहा है, इसको सहन नहीं कर पा रही है। हे नारायण, सो रहे किस अनोखे नाद से, क्या आपका हृदय हिलता नहीं दुख भरी आवाज से? उठो, जागो, ये शेष सैया छोड़ दो, जिस सरवी हो सके दुश्मनों की नस को तोड़ दो। ये दीन दुखियाओं की आवाज इस देश में छा जाएगी। आपकी शेष सैया सिंध में धस जाएगी। हे नाथ, अवतार धारण करो, अवतार धारण। किन्हु न पायो भेष शेष महेश, गणेश विधि नमो नमो ति देव, परम विचित्र चरित्र शुभ। जाओ सकल सुर घन भय जागी, धर हो नर तन तुम हित लागी, धर हो नर तन तुम हित लागी। अरे देवताओं, आप अपने अपने लोक को जाओ, मैं आपके लिए नर स्वरूप धारण करूंगा। प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, अरे मोसो मांग लियो कर सेवा। प्रथम देव की और वसुदेव जी ने मेरी बड़ी भारी सेवा करी, तो मैं उन पे प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कही कि आप वरदान मांगो, तो उनने यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे हुए और हम आपको गोदी में खिलावे। ते नंद यशोदा जानो, दूध पिवाए बड़ो हित मानो। ऐसे ही नंद और यशोदा जी ने मेरी बड़ी ही भारी सेवा पूजा करी, क्यों नहीं? तो मैं उन पे प्रसन्न भयो और मैंने उनसे कही आप वरदान मांगो, तो उनने यही वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप जैसो पुत्र हमारे हुए और हम आपको दूध पिवावे। भगवान, आपकी गूढ़ वाणी हम समझ नहीं पाए। आप एक साथ में दो वरदान कैसे पूरा करेंगे? जन्मो देवकी के अवतर हो, बाल चरित्र गोकुल में कर हो। जन्म तो मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा, अपनी बाल
महु गोप वेश व्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। हे देवताओं, आप ब्रज में जाएगी, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई लता बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई गैया बनो, आप आनंद लो और मुझको भी आनंद दो। जय हो जय हो जय हो नारायण भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। गौ माता चलो ब्रजमंडल के लिए भगवान की सेवा करेंगे और सभी देवता अपना अपना भेष छुपा करके ब्रज में चलो और भगवान की लीला के साहित्यकार बनो। चलो। हम तो मोर बन के प्रभु जी वन में नाचा करते, हम मोर बन के प्रभु जी वन में नाचा करते, हम मोर बन के प्रभु जी वन में नाचा करते। ओ हरि आप आओ, ओ हरि आप आओ, हम तो नाचा करते, हम मोर बन के प्रभु जी वन में तो नाचा करते। अरे बसदेव जी, अरे कहिए जेल का क्या समाचार है? ओहो, सातवां पुत्र गर्भ में ही भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट नहीं, अरे नष्ट हो गया। अच्छा, महाराज की जय हो। महाराज, सातवां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, उसे तो मरना ही था जी। वो बुद्धिमान था, हमारे भय के कारण वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। ये बढ़िया हुआ। लेकिन अब 8वें पुत्र की बारी है। सरकार मेरी घर जाने की तैयारी है फुल। क्यों? क्यों? क्या कि हुआ? मेरे यहाँ से फोन ही ऐसा आया है कि दीवान जी रोटी वहाँ खाओ तो पानी यहाँ पीना। तो सरकार, तो मेरी घरवाली बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कि सरकार कि आपके बगैर मैं राण हो गई हूँ। है? तू जिंदा खड़ा है और तेरी घरवाली विधवा हो गई? नहीं, जब मैं मर जाऊंगा जब विधवा होगी। कर दूं क्या? अरे मैंने तो जानी कि ऐसी विधवा हो जाती है। अब अष्टम सुत की बारी है। अष्टम सुत शायद आए कहीं, तुम पहरे पर तैनात रहो, धोखे से निकल न जाए कहीं। कितने योद्धा हैं? 10,000। 4,000 और बढ़ा दो। ठीक है, 14,000। 14,000 योद्धाओं के ऊपर भी तुम रहोगे। जी। अपराध किसी ने भी किया तो दंड तुम्हें दिया जाएगा। ओह, I see my dawn। पहरेदारों, किधर गए सब? कहाँ गए? अंदर सो गए। सुनो, पहरा सतर होना चाहिए। मैं बोलूंगा होशियार, तुमको बोलना है खबरदार। मैं कहूंगा पहरे पर कौन है, तुमको कहना पहरेदार। ठीक है नहीं? बोलो होशियार, खबरदार। पहरे पर कौन है? सो गए। सो गए तो तुम मरवाओगे। मुझको दिखा हे पप्पू के पापा। ऐसे 2-4 जने और आ गए तो हमारे तो घटिया सब आप स्तर गोल, फिर हम हो जाएंगे डामाडोल। तो ऐसा है, सुनो। कैसा? अब पैरा सटर होना चाहिए। हाँ, ये भी आ गया। कहाँ थे? हाँ, इसको कहाँ थे? अंदर सोने गया था। खा के सो गए थे? नहीं। और सुनो, पैरा सटर अब तुमको बोलना है। हम बोलूंगा होशियार, तुझको कहना है खबरदार। और मैं कहूंगा पैरे पर कौन है, तू कहना पहरेदार। बोल होशियार, खबरदार। खबरदार। पर्वतिया की अम्मा अबे मेरे बाप के बेटे, तुझको क्या रोटी नहीं मिलती? जोर से बोल, कड़क से बोल, जल्दी बोल। होशियार, खबरदार। पहरे पर कौन है? पहरेदार। ऐसे सटर रहना, मेरे बाप के बेटे हो। चलो चलो लगाओ पहरा। चलो। यहाँ देवकी के गर्भ से आकर्षण करके गर्भ, यहाँ रौणी के गर्भ में उस पुत्र को प्रविष्ट कर किया गया था।
तो आकर्षण करने से ही उनका नाम संकर्षण पड़ गया। तो उनका नाम संकर्षण और बलदाऊ जी महाराज पड़ता है। आदि आदि नाम। बलदेव जी और देवकी जेल में कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। हे पिए उपाय कछु की दे, अब के यह बालक रख लीजे। हे स्वामी, आपके ऐसो कछु उपाय करो, अब के या बालक की रक्षा करो। बुध बल पिए कछु की दे, सोई जामे कुल को नाश ना होई। अपनी बुद्धि सो छल सो स्वामी कछु ऐसो उपाय करो, या सो हमारे कुल को नाश ना हो। मैं मन बच अब के ये जाना, है मम उदर देव भगवाना। हे स्वामी, आपके मुखों कछु ऐसो लगे हैं कि मेरे गर्भ में स्वयं नारायण भगवान को वास है। कहा करूं कछु यतन न पाऊं, कौन भात यह मैं गर्भ दुरा। हे प्रिय, आप कह रही हैं कि आप इस बालक की रक्षा करो। आपको विदित है कि हमारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तोक, 7 तारों के अंदर बंद हैं और पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। मेरे तो कोई समझ में विचार आता ही नहीं, मैं क्या उपाय करूं। परंतु आप घबराए नहीं, नारायण भगवान सब प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे एवं सहायता करेंगे। आप घबराए नहीं। इधर दोनों देवकी बसदेव चर्चा करते हैं। ठीक रात्रि के 12 बजे बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अवतार लेकर के आए। जैसे कि अभी हमने बताया था कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ऐसे ही यहाँ कृष्णावतार में भी भय प्रकट कृपाला। ठीक 12 बज रहे हैं, तो आइए ठाकुर जी का दर्शन करें। भादोकारीन से अति पावन, आठे बुध रोहिणी सुहावन। भादोकारीन से अति पावन, आठे बुध रोहिणी सुहावन। आठे बुध रोहिणी सुहावन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुनहु तात में तुम सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। हे तात, हे मात, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा बताऊं। तुम याचो मो करित विभारे, तुम समान सुत होए हमारे। हे मेरी माता पिताओं, आपने मेरी बड़ी भारी सेवा पूजा करी, तो मैं आप पे प्रसन्न भयो और मैंने आपसे कही कि आप वरदान मांगो, तो आपने यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे हुए और हम बापू गोदी में बिठाई के खिलावे। करो तात अब बेग उपाय, हमें कंस ते ले बचाए। हे तात, हे मात, आप कोई ऐसो उपाय करो जो जा राजा कंसो हमें बचाए ले। हरि गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहां यशोदा ने कन्या जाई। आप गोकुल पहुंचा दो, वहाँ पे यशोदा जी ने कन्या जाई है। वह कन्या लेकर सही दीजे, ता
नाम न लीजे। हे तात, आप वह कन्या को लेके राजा कंस को दे दियो और मुक्कू आप जसोदा मैया के पास सुवाए लियो, परंतु हमारो नाम मत लियो। जय हो नारायण भगवान की जय हो। भगवान आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से मुझे गोकुल ले जाओ और वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को ला करके यहाँ सुवा देना, परंतु आपको यह विदित है मैं यहाँ से आपको गोकुल लेकर के जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में मेरी नार में तोक, 7 तारों के अंदर बंद हूँ और ये 14,000 पहरेदार पहरा लगा रहे हैं, फिर भला मैं आपको यहाँ से गोकुल कैसे ले जा सकता हूँ? हाथन की हथकड़ी खुल जाएगी, बामन की बीड़ी टूट जाएगी, नाक की कोट खुल जाएगी और पहरे वाली सब सो जाएंगी, 7 तारे खुल जाएंगी। आप गोकुल पहुंचाओ। परंतु मैं आपको इस रूप में कैसे ले जा सकता हूँ? आप बाल रूप धारण करो। ठीक है। जय हो। यहाँ भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया। वसुदेव जी लाला को लेकर के चले। कहाँ है सब पहरेदार? इधर गए मेरे बाप के बेटे, इधर सुनो, अब रात्रि हो रही है, बादल हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं किस किस को याद करे, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर सतेज सोना है ना। मम्मी दूध पीऊंगा। सारे पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी लाला को लेकर के चले तो पीछे से सिंह ने धाड़ना की, सिंह दहाड़ा और आगे से यमुना जी हिलोल ले लेकर के बह रही हैं। यमुना जी ने एक संत भाव देते हैं, यमुना जी क्यों चढ़ करके आई? यमुना जी ने विचार किया, मेरे पति आज जन्म लेकर के आए, अवतार लेकर के आए हैं और मैं अपने पति के चरण स्पर्श भी नहीं कर पाई तो मेरा पत्नी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसीलिए श्याम सुंदर पटरानी है ना, यमुना जी जो है भगवान की पटरानियों में है, तो इसीलिए भगवान के चरण माँ यमुना ने चरण स्पर्श किए। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। चढ़े आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, हे आवत अरे आवत देखो सो अचक चढ़े आई रसिया, देखो सो अचक चढ़े आई रसिया। पीछे सिंह अगारे यमुना, पीछे सिंह अगारे यमुना, प्राण बचे लाला के अबना, प्राण बचे लाला के अबना। ये क्या? मैं पुत्र को लेकर के गोकुल की तरफ चला तो मां जमुना हिलोर लेने लगी और अपना तेज बहाव कर दिया, और यदि मैं इस पुत्र को लेकर के वापस मथुरा जाता हूं तो वहां भूखा सिंह बैठा हुआ है, वह मेरे पुत्र को नहीं छोड़ेगा। अब मेरे पुत्र को खोले ओ परंतु मां जमुने, मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे शरण दें, शरण दें, शरण दें। पीछे सिंह अगारे यमुना, प्राण बचे लाला के अबना। अब छीके चरण उतर गई यमुना, हंस गयो रसिया, हे आवत देखो सो अचक चढ़े आई रसिया, चढ़े आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो सो अचक चढ़े आई रसिया, देखो सो अचक चढ़े आई रसी। गाना पहुँचाए दिए गोकुल में, इधर माँ यशोदा ने सुंदर कन्या को जन्म दिया है और महलों में अचेत अवस्था में माँ यशोदा पड़ी हुई है। पट खोलो।
अरे काना पहुँचाए दिए गोकुल में, पहुंचा दिए गोकुल में, खुशी है रे सबरे मन में, खुशी है रहे तन मन धन में, खुशी है रे सबरे मन में, खुशी है रे मन में। यहाँ ठाकुर जी को माँ यशोदा के प्रांगण में पहुंचाया। वसुदेव जी पुत्र वियोग में हैं। मैं कितना अभागा पिता हूं। मेरे यहाँ जन्म हुआ, प्रथम मेरे पुत्र के जन्म हुआ मेरा, तो वो कहाँ हुआ? एक जेल में। किसी के यहाँ पुत्र होता है तो नाना प्रकार की बधाइयां होती है, मंगलचार होते हैं, परंतु आज वसुदेव कितना अभागा है कि आज अपने पुत्र को किसी दूसरे के यहाँ छोड़ करके जा रहा है। पुत्र मैं तो तुझसे यही कहता हूं कि मुझे मत भूल जाना, अपनी माँ को मत भूलना। एक बार मथुरापुरी आकर के हमसे अवश्य मिलना पुत्र, अवश्य मिलना। अरे लाला भूल मत जइयो रे, तू बेग ही मिलियो आए लाला भूल मत जइयो रे, तू बेग ही मिलियो आए। भूल ना जइयो कुंवर कन्हैया, भूल ना जइयो कुंवर कन्हैया। तो बिने सुख कहा मेरे छैया, तो बिने सुख का मेरे छैया। अरे व्याकुल रोवे तेरी मैया, व्याकुल होवे तेरी मैया। यो दरस दिखाए रे लाला बेग ही मिलियो आए, लाला भूल मत जइयो रे, बेग ही मिलियो आए रे, मोते जल्दी ही मिलियो आए रे। ये क्या? मैं पुत्र मोह में यहाँ, यदि वहां राजा कंस को पता चल गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। और मैंने जो वचन दिए उन वचनों का क्या होगा? क्यों नहीं मुझे शीघ्रता से चलना चाहिए। इधर कन्या को लेकर के शीघ्रता से वसुदेव जी मथुरा के लिए गए। पुनः अभी गड़बड़ हो जाता। अरे जी जी, सो रहा है। अरे मैं सो नहीं रहा था महाराज, मैं देख रहा था कहीं दुश्मन सुरंग लगा के तो नहीं निकल रहा, इसलिए अच्छा। मैं बंदूक सटर देव की और वसुदेव को बाहर निकाल करके ला। इसको फाटक खोलो। देव की वसुदेव को बाहर निकालो। अभी निकाल रहा हूँ महाराज। कन्या ने तब देव की आगे राखी आए, दीन बचन आदीन हुए कंसे रहिए सुनाए, अहो भ्रात यह दान तुम हमको अब दीजे, हे कन्या जी जान या सो भय तुमको नहीं। भैया आपने मेरे 6 पुत्रन को मार दिया। भैया यह 8वें गर्भ में एक कन्या को जन्म भयो है। भैया कन्या? ये कन्या कहां से आ गई? हैं? देव की जी भैया। मेरा जो काल घोषित किया गया था वो लड़का घोषित किया गया था, ये कन्या कहां से आई? नहीं भैया। ना आया वो मेरे डर से, ये उसकी माया आई है मेरी तलवार से कटने।
ये उसकी छाया आई है। ला, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकता। भैया मैं आपको इस कन्या को नहीं दूंगी भैया। नहीं देवकी, नहीं भैया। अगर ये पुत्र होता तो मुझे इससे एक ही प्रकार से भय होता, लेकिन ये कन्या है। इस कन्या से मुझे 3 प्रकार से भय है। प्रथम तो ये काल के स्थान पर है। द्वितीय, जब ये बड़ी होगी, इसके साथ जिस पुरुष का विवाह होगा वो पुरुष मेरा काल बन सकता है, या इसके गर्भ से होने वाली संतान वो मेरा काल बन सकती है। ये तो विष की बेल है, बढ़ती ही जाएगी, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लाल से नहीं भैया, आप ये विचार कन्या कही दीदी, कन्या को छुड़ा लिया। ये मेरा काल बनेगी। देवलोक, नागलोक, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोक, देखो इसे, जिसे तुमने मेरा काल घोषित किया है। आज ये कंस अपने काल को समाप्त कर रहा है। बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो मरते हुए देखो। जय पटकी मन जाने मुर्गी करते छूट गई। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस जन्म ले चुका है। नहीं, 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 नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म लेकर के पहुंच चुका, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या मैंने अपनी बहन देवकी की गोद को व्यर्थ में ही उजाड़ डाला? अरे कंस, तू तो बड़ा हत्यारी है, बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है। अरे धिक्कार है तेरे लिए, जो अपनी बहन देवकी के 8 लाल चर गया। अरे उससे पहले अभागे तू ही क्यों ना मर। बहन, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है देवकी, मेरे अपराध को क्षमा कर दे बहन। नहीं भैया। पर्यो देवकी के चरणन माही, क्षमा मैं मारे तेरे पुत्र वृथाई। भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं, जो हमारी भाग्य में लिखा था वह हमने भोग लिया। धन्य है बहन हो तो ऐसी। क्षमा बस करो मेरे अपराधा, है विधि की गति अलग अगाधा। वासुदेव जी, मैं आपका भी अपराधी हूँ, आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं नहीं, क्योंकि विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिखता है एक ना एक दिन प्राणी को भोगना अवश्य पड़ता है। हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं था तो हमने नहीं भोगा। ऐसा कहते हैं, अरे जो विधाता ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई गठेना तिल बड़े रह रे जीव संग। आपका कोई दोष नहीं है। आप विदु साहब, इन दोनों से क्षमा मांगो और कारागार से मुक्त करके सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र धारण कराओ। इन्हें मथुरा में नजर कैद रखा जाएगा। चलो बुआ जी, थोड़ा सा, क्या थोड़ी सी मांग लेता हूँ। क्या मांग रहे हो बताओ तो सही। देखो मैंने भी बहुत पैरा लगाया, बहुत आंख फोड़ी है, पर आपको मैं चाय नहीं पिला पाया समय पर। कोई बात नहीं। अब तो हमको माफ करो। हाँ, थोड़ी देर बाद पिला देना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आइए आपको सुंदर कपड़े देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की आरती गाऊं प्यारे तुम कोई गाऊं, आरती गाऊं प्यारे
सदा वृंदावन वास सदा बाके बिहारी हाल दिखाओ। बोलो बाके बिहारी लाल